Hello everyone. In this video, I will be discussing the concept of pointer to a function or function pointer, how it is declared, how a function is called using a function pointer, and how an array of pointers to function are declared. I will be also discussing the uses of function pointer such as passing function as an argument to a function used in callback mechanisms and use in dynamic dispatch. So let's go. Hello everyone. So let's start with another important concept of pointer to a function or function pointer. नाउ अभी तक हमने बात की है फंक्शंस की। फंक्शन भी जो एग्जीक्यूटेबल कोड होता है वो मेमोरी में स्टोर होता है। तो उस पर्टिकुलर कोड को अगर हमने एक पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करना है तो हम एक पॉइंटर बनाते हैं और उस पॉइंटर को जो कि फंक्शन के एग्जीक्यूटेबल कोड को स्टार्टिंग को पॉइंट करता है उसको हम फंक्शन पॉइंटर या पॉइंटर टू अ फंक्शन कहते हैं। अब इस पर्टिकुलर फंक्शन पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करते हैं अपने कोड के अंदर, तो इसमें सबसे पहली जो अलग अलग वेज हैं उसमें आती है डायरेक्ट डिक्लेरेशन। इसमें हम क्या करते हैं, एक फंक्शन पॉइंटर वेरिएबल लेते हैं और उसमें उस फंक्शन का एड्रेस स्टोर कर लेते हैं। तो इस फंक्शन पॉइंटर को डिक्लेयर करने का क्या तरीका है, मान लो आपके पास एक नो आर्ग्यूमेंट फंक्शन है जो आपने पहले से डिफाइन किया हुआ है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले फंक्शन पॉइंटर का नाम लिखना पड़ेगा जैसे कि लिखा गया है। उसके बाद एस्ट्रिक सिंबल आपको मालूम है कि ये इंडिकेट करेगा कि एक पॉइंटर है। इसको हमें ब्रैकेट्स में यानी कि पेरेंथेसिस में एनक्लोज करना पड़ेगा। इसका ये होता है क्योंकि इसकी हमें ये जो पॉइंटर सिंबल है इसको हमने हायर प्रेसिडेंस देनी होती है इस पेरेंथेसिस के कंपैरिजन में। और ये जो पेरेंथेसिस है ये एक इंडिकेट कर रहा है कि ये फंक्शन पॉइंटर है। उसके बाद जो भी फंक्शन की रिटर्न टाइप होती है वो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। तो ये एक डिक्लेरेशन के बाद उस पर्टिकुलर फंक्शन को असाइन करने के लिए हमने यहाँ पे इसको लिख दिया फंक्शन पॉइंटर जो भी हमने बनाया इज इक्वल टू फंक्शन का नेम। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं void। उसके बाद हमने ये इसकी रिटर्न टाइप हो गई, ये फंक्शन पॉइंटर, ये हमने ऐसे लिख दिया यानी कि फंक्शन पॉइंटर का नाम, फिर हमने इसको पेरेंथेसिस में डाला। इसके बाद हम यहाँ पे इसका फंक्शन का डायरेक्ट भी नाम दे सकते हैं ऐसे करके, ऐसे फंक्शन वन। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं या ऊपर वाली स्टेटमेंट जो हमने दो पार्ट्स में इंडिकेट किया है वैसे भी लिख सकते हैं। पर अगर हमारे पास ऐसा है कि अगर हमारे पास ये है हो गया फंक्शन विदाउट पैरामीटर्स, पर अगर हमारे पास फंक्शन है जिसमें पैरामीटर्स आते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इस फंक्शन को देखें कि एक ऐड फंक्शन है जिसके दो पैरामीटर्स हैं जो कि हम यहाँ पे इनपुट करेंगे जब ये फंक्शन कॉल होगा। तो उस केस के अंदर यहाँ पे हमें क्या स्पेसिफाई करना पड़ेगा ब्रैकेट्स में, उसके पैरामीटर्स की डाटा टाइप, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये वाला जो फंक्शन हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं ये कॉल होगा जब हम या इसका हम इसको वैल्यू दे रहे हैं यानी कि हम इसका एड्रेस, इसको एग्जीक्यूटेबल कोड जो भी इसका होगा उसका एड्रेस हम इस फंक्शन पॉइंटर को स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो जब हम फंक्शन पॉइंटर के थ्रू इसको कॉल करेंगे तो एक्चुअली ये ऐड फंक्शन ही कॉल हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे इस फंक्शन पॉइंटर के थ्रू जब इसको कॉल गई है तो यहाँ पे जब ये कॉल होगा ये फंक्शन वन कॉल होगा। तो इसको हम चेक भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा कोड बनाते हैं और उसमें आपको बताते हैं कि ये कैसे काम करता है। अब हम यहाँ पे कोड बनाते हैं जिसके अंदर हम आपको लिखते हैं इंट मेन और यहाँ पे हम लिख देते हैं रिटर्न 0। ये हम बार बार, आपको मालूम है कि जब भी मेन फंक्शन के साथ कॉल होना है और इसमें हम पहले से ही हैश इंक्लूड और यूजिंग नेम स्पेस लिख लेते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। वैसे तो जब हम सी आउट वगैरह लिखेंगे तभी इसकी जरूरत पड़ेगी, पर हम यहाँ पे इसको पहले से ही लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम पहले से एक फंक्शन की डेफिनेशन दे देते हैं। मान लो उस फंक्शन का नाम फंक्शन वन है और उसके कोई पैरामीटर्स नहीं है, और क्योंकि हमने यहाँ पे उसके अंदर एक सिंपल सी आउट स्टेटमेंट डालनी है, ये हमने स्टेटमेंट डाल दी है। और इसके बाद हम यहाँ पे इसकी रिटर्न टाइप भी मेंशन कर देते हैं जो कि इस केस में void आ रही है।
तो यहाँ पे एक फंक्शन डेफिनेशन आ गई। अब इस फंक्शन को हमने कॉल करना है एक फंक्शन पॉइंटर के थ्रू। तो फंक्शन पॉइंटर बनाने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले उस फंक्शन पॉइंटर को डिक्लेयर करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फंक्शन ptr, जो भी आपने फंक्शन पॉइंटर है इसको हमने डालना। अब इसको हमने इसलिए पेरेंथेसिस में डाला है क्योंकि जब इसकी कॉल स्टेटमेंट पेरेंथेसिस आती है कॉल वाली, तो उसको वेटेज ना हो। और इसके अंदर हम ये इसकी जो डाटा टाइप है वॉइड, ये हमारा फंक्शन पॉइंटर हो गया। अब इस फंक्शन पॉइंटर को हम एंड करेंगे एक सेमीकोलन के साथ। ओके, अब इस फंक्शन पॉइंटर के बनने के बाद हम इसको उस फंक्शन को असाइन करेंगे, यानी कि उसका स्टार्टिंग एड्रेस जिसका हमें इसको कॉल करना है। अब इसके बाद हम यहाँ पे सिंपल फंक्शन पॉइंटर के थ्रू एक कॉल प्लेस कर देंगे। अब हम इस फंक्शन पॉइंटर के थ्रू यहाँ पे देखिए ये हमने फंक्शन पॉइंटर बनाया, और यहाँ पे और ये हो गया। अब हम इसको कॉल करके देखते हैं और इसका रिजल्ट चेक करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास वो फंक्शन कॉल की एग्जीक्यूशन हो गई है, यानी कि फंक्शन कॉल होने पे पॉइंटर के थ्रू हमने एक्चुअली इस फंक्शन को कॉल कर लिया। अब इसकी जगह अगर हमारे पास कोई और फंक्शन हो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बना लूँ ऐड। हाँ, इससे पहले कि मैं ऐड बनाऊँ मैं आपको एक और तरीका बताना चाहूँगा कि अगर मैं इस स्टेटमेंट को अवॉइड करना चाहता हूँ और इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे प्लेस करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा फंक्शन वन। तो इसके थ्रू अगर अब हम इस तरह से लिखते हैं तो ये देखिए ये भी कॉल हो रहा है। तो ये भी एक ऑल्टरनेट वे है कि हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं कि हमारे पास अगर, बट बेटर होता है कि आप इसको सेपरेट कर दीजिए, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इसके अलावा अगर आपके पास ये फंक्शन ऐड में बदल जाए और जो कि 2 पैरामीटर्स लेता है, और इसकी मैं रिटर्न टाइप इंट लिख लेता हूं, और बट ऑब्वियस यहाँ पे मैं इस स्टेटमेंट को जगह रिटर्न स्टेटमेंट डाल देता हूं, यानी कि a प्लस बी का रिटर्न आ जाए। अब इस फंक्शन के केस में मुझे यहाँ पे इसकी डाटा टाइप जब इसकी डिक्लेरेशन करनी है तो मुझे बताना पड़ेगा कि इस फंक्शन पॉइंटर की मतलब किस तरह का फंक्शन कॉल होगा जिसमें 2 पैरामीटर्स होंगे इन टाइप के। और बट ऑब्वियस अब इस फंक्शन का नाम हमें लेना है, और इस फंक्शन को अब हम कॉल करेंगे फंक्शन पॉइंटर के थ्रू। तो यहाँ पे हम कोई 2 नंबर्स को सम कर लेते हैं और यहाँ पे हम मैसेज भी दे देते हैं। तो यहाँ पे अब हमारे पास ये फंक्शन पॉइंटर डिक्लेयर हो गया है और इसमें हमारी रिटर्न टाइप भी इंट आनी चाहिए। ओके, तो अब इसको हम कॉल करके देखते हैं। तो ये देखिए सम भी कैलकुलेट हो गया। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो हमारे पास ब्रैकेट है इसके अंदर हमें डाटा टाइप देनी ही पड़ेगी, वो किस टाइप का है। तो इस तरह से हम यहाँ पे फंक्शन पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं अगर हमारे पास एक फंक्शन के पैरामीटर्स होते हैं। अब हमारे पास एक और तरीका है फंक्शन पॉइंटर को डिक्लेयर करने का, जिसमें हम टाइप डेफ का सहारा लेते हैं, यानी कि हम एक कस्टम नेम दे सकते हैं उस फंक्शन पॉइंटर टाइप को। फंक्शन पॉइंटर टाइप, यानी कि अगर हमने किसी फंक्शन पॉइंटर को बनाना और उसकी टाइप को स्पेसिफाई करना है तो हम टाइप डेफ का, और इससे हमारे कोड काफी रीडेबल और मैनेजेबल होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमारे पास ये फंक्शन पॉइंटर की टाइप है, ये क्या है फंक्शन पॉइंटर की टाइप, इसलिए हमने यहाँ पे इसकी डाटा टाइप की फॉर्म में इसको मेंशन किया है। अब हम इसको अगर स्पेसिफाई कर रहे हैं टाइप डेफ के साथ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप डेफ हमने इस फंक्शन के टाइप के अकॉर्डिंगली ये फंक्शन वॉइड पॉइंटर रिटर्न कर रहा है, और इसके मतलब ब्रैकेट्स खाली हैं, मतलब पेरेंथेसिस खाली हैं, इसका मतलब इस फंक्शन के अंदर इनपुट पैरामीटर्स कोई भी नहीं है। तो अब हम जब फंक्शन पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे तो उस फंक्शन पॉइंटर को हम असाइन करेंगे एक पर्टिकुलर फंक्शन का एड्रेस, यानी कि स्टार्टिंग एग्जीक्यूटेबल कोड का एड्रेस। तो उस केस में ये एक फंक्शन पॉइंटर की टाइप का
तरह बिहेव करेगा और इस तरह से हम फंक्शन पॉइंटर को कॉल भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास विद पैरामीटर्स हो, जैसे कि आपने पहले भी देखा है कि इंट ए और इंट बी, तो यहाँ पे बस हमने जो भी फंक्शन पॉइंटर यहाँ पे ऑपरेशन लिखा है, यहाँ पे एक्चुअली क्या आना चाहिए, पॉइंटर टाइप। तो यहाँ पे फंक्शन पॉइंटर टाइप, तो ये टाइप बनाने के लिए या डाटा टाइप का एक नाम और देने के लिए, तो बड़े बड़े जब हमारे पास डेक्लेरेशन हो जाए, कॉम्प्लेक्स हो जाए, तो उसके लिए सिर्फ हमने यहाँ पे उसकी टाइप देनी है। और इसका अब हमने ये नाम का फंक्शन पॉइंटर बनाया, तो इसको हमने ऐड वैल्यू दे दी और इसी तरह से अब हम इस फंक्शन पॉइंटर के थ्रू यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। तो ये हमारा एक और वे है कि अब बस इसमें हम टाइप डेफ का सहारा ले रहे हैं ताकि हम इस पूरे फंक्शन पॉइंटर की डेक्लेरेशन को सिंप्लीफाई और मोर रीडेबल और मैनेजेबल कर सके। तो इसको हम छोटे से कोड के थ्रू देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। अब हम डिस्कस करते हैं कैसे वो टाइप डेफ के थ्रू भी हम काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वही फंक्शन पॉइंटर की डेक्लेरेशन की टाइप के लिए हम यहाँ पे टाइप डेफ ले लेंगे। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे मैं इसको टाइप डेफ लिख दूंगा, ठीक है। तो ये फंक्शन पॉइंटर की टाइप बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बस फंक्शन पॉइंटर टाइप बन गई, तो उसके बाद इसको किस टाइप का फंक्शन पॉइंटर है ये हम यहाँ पे इसको ऐसे बता देंगे। तो इस तरह से अब ये बस एक इट इज अ फंक्शन पॉइंटर टाइप, ठीक है। तो इस फंक्शन को टाइप देने से, टाइप डेफ यूज करने से अब ये नाम की एक टाइप हमने बना दी है जो कि क्या होगी, जिसका नाम होगा फंक्शन पॉइंटर टाइप। तो अब इस टाइप के आगे कॉरस्पॉन्डिंग हमने फंक्शन पॉइंटर लिख दिया है, तो बस अब इसको कॉल करके देखिए। तो ये देखिए फंक्शन कॉल हो गया, बस इसमें फंक्शन पॉइंटर टाइप है। तो ये गेमिंग में टाइप डेफ यूज ज्यादा होती है, वो आगे जाके टाइप डेफ को हम डिस्कस भी करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। अगर हमने एरे ऑफ फंक्शन पॉइंटर्स बनाना हो, यानी कि एक ऐसा फंक्शन पॉइंटर जिसमें एरे ऑफ फंक्शन नेम्स यानी कि मल्टीपल फंक्शंस अगर हमने स्पेसिफाई करना हो, बट वो सारे फंक्शंस की सेम रिटर्न टाइप एंड सेम आर्ग्यूमेंट्स हों, यानी कि नंबर में और टाइप में, तो अगर हम उसको यूज करना चाहते हैं तो वो भी फंक्शन पॉइंटर्स के साथ हम यूज कर सकते हैं। तो उनको कहते हैं एरे ऑफ फंक्शन पॉइंटर्स। और ये बेसिकली इंप्लीमेंट करते हैं मल्टीपल, अगर हमने फंक्शन चलाने यानी कि फंक्शन टेबल्स में। तो इसको कैसे किया जाता है, बहुत सिंपल है। बस जैसे आपने किया, इसके आगे आपने एक ब्रैकेट लगा देना है जो कि सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर कहते हैं, एरे के साथ यूज करते हैं। और इसके आगे हमने उस फंक्शन के नाम लिख देने हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने मल्टीपल फंक्शन स्पेसिफाई कर दिए हैं। तो यहाँ पे एक ही मतलब एक ज्यादा डेक्लेरेशंस के बिना ही हमने मल्टीपल, तो हमने फर्स्ट फंक्शन को कॉल करना, तो यहाँ पे 0 यानी कि उस फंक्शन जो कि फंक्शन 1 को कॉरस्पॉन्ड करेगा। इसी तरह अगर आपने फंक्शन सेकंड वाले फंक्शन को कॉल करना है, तो इस पेरेंथेसिस के अंदर इस सबस्क्रिप्ट में आपको 1 यानी कि जैसे एरे का इंडेक्स होता है, यानी कि स्टार्टिंग ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है। बाकी आपको उस फंक्शन में आप यही ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों में रिटर्न टाइप सेम है, दोनों के जो पैरामीटर्स हैं सेम होते हैं। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना होता है। तो इस तरह से आप मल्टीपल फंक्शंस जो कि सेम टाइप के हैं, और यानी कि सेम रिटर्न टाइप भी है सेम, और सेम नंबर ऑफ इसमें आर्गुमेंट्स भी सेम है जो कि नंबर और टाइप में सेम है। तो उस तरह के फंक्शंस को अगर आपने स्पेसिफाई करके कॉल करना है, तो आप एरे ऑफ फंक्शंस, जैसे कि यहाँ पे लिख रहे हैं एरे ऑफ फंक्शन पॉइंटर्स। तो हम एक और एग्जांपल देखते हैं। इसके अंदर अगर हमारे पास यहाँ पे देखिए कि हमारे पास ऐड फंक्शन है, उसके अंदर इंट और दूसरा भी इंट है और रिटर्न टाइप भी इंट है। इसी तरह सब्ट्रैक्ट है, इसकी दोनों की भी टाइप भी, जो पैरामीटर्स है वो भी इंट है और रिटर्न टाइप भी इंट है। तो उस केस में हमारे पास ये दोनों मैच कर रहे हैं रिटर्न टाइप और पैरामीटर्स में, तो इनकी टाइप भी मैच कर रही है। तो यहाँ पे हम इसको कॉल कर सकते हैं एरे ऑफ फंक्शन पॉइंटर्स में। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ये टाइप डेफ को यूज किया है, तो हमने यहाँ पे ऑपरेशन की, यानी कि टाइप आपने फंक्शंस की जो पॉइंटर है उनकी टाइप बता दी है। उसके बाद आपने एक एरे डिक्लेयर की है और उस एरे में आपने उन फंक्शंस के नाम लिख दिए हैं। तो इस तरह से आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो अब अपने फर्स्ट अगर फंक्शन कॉल करना है तो उसके आगे आपको 0 लिखना पड़ेगा और उसकी वैल्यू स्पेसिफाई करनी है। इसी तरह अगर आपने दूसरा कॉल करना है तो आप दूसरा कॉल करेंगे। तो इस तरह से आप उनके मल्टीपल फंक्शंस एक ही सिस्टम के थ्रू
यानी कि आपको बहुत इजी कोड हो जाता है अगर आपने फंक्शन टेबल्स का कंसेप्ट चलाना हो, मल्टीपल फंक्शंस चलाने हो जो कि सेम होते हैं, तो इस तरह से ये बहुत हेल्पफुल होता है। अब इसका कोड देखते हैं कैसे काम करता है। अब हम पिछले कोड को कंटिन्यू करते हैं और इसको हम शो करते हैं कि कैसे एरे ऑफ फंक्शन पॉइंटर्स हम बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ सब्ट्रैक्ट करके। अब इसमें यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ए बी भी सेम हो, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स वाई कर दिया, पर यहाँ पे सेम क्या चाहिए, दोनों फंक्शन की रिटर्न टाइप और जो पैरामीटर्स यूज किए हैं उनकी टाइप। तो यहाँ पे मुझे एक्स माइनस वाई, क्योंकि मैंने सब्ट्रैक्ट करना है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले टाइप डेफ हमने बता दी है। अब इस केस में हमें यहाँ पे एक एरे की डेक्लेरेशन की तरह यहाँ पे उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन कौन सी वैल्यूज यहाँ पे उसको चाहिए। तो यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट और यहाँ पे करली ब्रेसेस एंड। ठीक है, तो असाइन एरे ऑफ एड्रेस ऑफ एरे ऑफ फंक्शंस, एरे ऑफ फंक्शंस। ठीक है, अब ये स्पेसिफाई कर दिया हमने। अब इस केस में जब हमें इसे कॉल करना है तो यहाँ पे सम के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 0, और अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, ये फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट फंक्शन को कॉल करेगा, और डिफरेंस यानी कि डिफरेंस के लिए मुझे यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से आप जो भी वैल्यू लेंगे उसका यहाँ पे फंक्शन पॉइंटर्स के एरे ऑफ फंक्शन पॉइंटर्स के थ्रू ये यूज कर लेंगे। तो इसको अगर रन करते हैं तो ये देखिए एक बारी मुझे यहाँ पे सेपरेटर्स डालने दीजिए। तो यहाँ पे इस तरह से आप आउटपुट में देख सकते हैं कि ये दोनों फंक्शंस कॉल हो गए हैं, क्योंकि ये दोनों सेम है, सेम इन द रिटर्न टाइप एंड सेम इन द पैरामीटर। तो ये जो डेक्लेरेशन है ये टाइप डेफ के थ्रू एक फंक्शन पॉइंटर टाइप बना रही है। उस फंक्शन पॉइंटर टाइप को यूज करके हमने फंक्शन पॉइंटर का एक एरे बना लिया जिसका नाम हमने funcPTR लिखा है। अब इस एरे के एलिमेंट्स होंगे 0th एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट। तो इसमें जो फंक्शन का ऑर्डर स्पेसिफाई किया है उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये 0 को कॉल करेगा और ये फर्स्ट को कॉल करेगा। तो इस तरह से ये काम करता है। और इस चीज में बट ऑब्वियस है कि अगर आप फंक्शन यहाँ पे अगर फंक्शन 1 या फंक्शन 2 भी लिख लेते, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इन स्टेटमेंट्स की जगह इसको कुछ और वे में लिखना चाहिए, किसी भी तरह से जो आप करना चाहते हैं, अगर मल्टीपल है, एम्प्टी है, बट वो दोनों फंक्शन जितने भी 2 3 जितने भी बनाना चाहते हैं सारों की रिटर्न टाइप और उनके पैरामीटर्स की टाइप सेम होनी चाहिए। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके, अब हम बात करते हैं कि आगे अगर हमने फंक्शन पॉइंटर के थ्रू अगर हमने एड्रेस डिटरमिन करना हो तो हम कैसे उसको डिटरमिन कर सकते हैं। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि एक स्टेटमेंट में हमें फंक्शन पॉइंटर ऐसे लिखना पड़ेगा। बट ये अक्सर कई बार अगर हम फंक्शन पॉइंटर का एड्रेस लिखते हैं यहाँ पे इस तरह से तो 1 आ जाता है। तो उस केस में हमें वाइट स्टार लिख के इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो उस केस में हमारे पास ये एग्जैक्ट वैल्यू उस एड्रेस की दे देगा जहाँ पे ये फंक्शन हमने जो इसको असाइन किया है स्टोर हुआ है मेमोरी में। तो उसको हमें डिटरमिन करने के लिए इस कोड में यहाँ पे इस तरह से इसके आगे वॉइड लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कोड देखते हैं कि ये कैसे कर होता है। अब अगर हम यहाँ पे फंक्शन पॉइंटर का एड्रेस पता लगाना चाहते हैं तो उस केस में हम यहाँ पे ये हमने से पहले से ही आपको बताया कि कैसे हम कर रहे हैं, टाइप डेफ हमने यूज किया है ताकि हम फंक्शन पॉइंटर की टाइप बता सकें। तो इस केस में अगर तो मैं सिंपल ऐसे लिख दूंगा, तो ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे पास फंक्शन का एड्रेस आ जाएगा। तो एक तरह से डिटर्मिन ये कॉल कि आप इसकी क्या कहते हैं, आप इस कमेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं अभी। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सपेक्टेड है एड्रेस आना चाहिए। तो एक बार इसको रन करते हैं तो आपके पास यहाँ पे 1 आ रहा है। इसको अवॉइड करने के लिए मैंने आपको बोला था कि आपको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे जब इसको रन करेंगे आपके पास उस फंक्शन का एड्रेस आ जाएगा जो कि यहाँ पे एक हेक्साडेसिमल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप एप्रेसेंट लगा देंगे तो ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि एड्रेस आ रहा है, बट इसके बिना भी चल जाता है। ये देखिए, तो ये हमारे पास इस तरह से एप्रेसेंट लगा के हमें लग रहा है कि ये एड्रेस है, पर अदरवाइज भी ये एड्रेस ही होता है।
तो इस तरह से हम यहाँ पे अगर ये डिटरमिन करना चाहते हैं कि हमारे पास उस फंक्शन जो भी हमने जहाँ पे उसका स्टोर किया उसका एड्रेस क्या है, तो ये तरीका होता है। ओके, अब हम एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहते हैं कि हम फंक्शन पॉइंटर पे अर्थमेटिक जो पॉइंटर अर्थमेटिक है वो नॉट अलाउड है। ये इसलिए ऐसा है कि हम नॉर्मल वेरिएबल्स के केस में तो इसको यूज कर सकते हैं, पर फंक्शन पॉइंटर में सिर्फ वो एंट्री पॉइंट जो एग्जीक्यूटेबल कोड होता है उसको पॉइंट कर रहा है और उसके अलावा कुछ नहीं है, यानी कि नॉट टू द लोकेशन जैसे कि हम नॉर्मल वेरिएबल्स में करते हैं। तो उस केस में अगर हम इसमें अर्थमेटिक ऑपरेशंस लगाने की कोशिश करते हैं जो कि पॉइंटर अर्थमेटिक में नॉर्मली हम वेरिएबल्स के साथ करते हैं, तो ये हमारे पास कंपाइल टाइम एरर या फिर अनडिफाइंड बिहेवियर शो करता है। तो इसलिए पॉइंटर अर्थमेटिक ऑपरेशंस आर नॉट अलाउड। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको याद रखना है कि अगर आप नॉर्मल वेरिएबल्स की तरह यहाँ पे भी अगर अर्थमेटिक ऑपरेशन चलाना चाहते हैं पॉइंटर्स के साथ, तो वो पॉसिबल नहीं है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ फंक्शन पॉइंटर। तो यहाँ पे सबसे पहले आती है कॉल बैक मैकेनिज्म्स में, यानी कि अगर हम आर्ग्यू फंक्शन को पास करना चाहते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट टू अनदर फंक्शन, तो उस केस में हम फंक्शन पॉइंटर्स का सहारा लेते हैं। तो जहां पे हमने फंक्शन पॉइंटर डिक्लेयर किया है जिसका नाम हमने रख दिया कॉल बैक, जो इनडायरेक्टली एक और फंक्शन को कॉल करेगा, तो इस केस में हम इस यहाँ पे एक वेरिएबल हमने लिखा रिजल्ट और इसमें हमने फंक्शन में पॉइंटर के थ्रू इस फंक्शन को जो हमने बनाया हुआ एडिशनल फंक्शन उसको कॉल करनी है, तो यहाँ पे वो रिजल्ट शो कर सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब ये ऑपरेशन या कोई भी हमने जैसे परफॉर्म ऑपरेशंस नाम का एक वेरिएबल लिखा है और उस केस में हम यहाँ पे बट ऑब्वियस ये हमने जो कॉल की है इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन हमें, पर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस क्या करना है वो हमें देना पड़ेगा। पर यहाँ पे हमने एक वेरिएबल जो पास किया है वो एक फंक्शन का नाम है, और क्योंकि ये फंक्शन पॉइंटर है तो इस तरह से इनडायरेक्टली ये इस फंक्शन को ही कॉल कर लेगा और हमें रिजल्ट्स दे देगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जब भी हम फंक्शन पॉइंटर के साथ काम कर रहे हैं, कि फंक्शन पॉइंटर के साथ काम करते हुए हम फंक्शंस को एज एन आर्ग्यूमेंट, तो यहाँ पे देखिए फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट, तो यहाँ पे ये एक आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई किया जा सकता है। तो यहाँ पे जब आर्ग्यूमेंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग जो इसकी पैरामीटर होगा वो एक फंक्शन पॉइंटर होगा, तो दिस इज फंक्शन पॉइंटर। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर उस केस में आपने पैरामीटर फंक्शन का नाम लिखना है तो उस केस में रिसीविंग पैरामीटर क्या होना चाहिए, फंक्शन पैरामीटर। तो इस केस में हम यहाँ पे एक फंक्शन पॉइंटर सॉरी, तो इस केस में हम एक कोड देखते हैं कि ये कैसे परफॉर्म होता है और इसको करके देखते हैं। अब हम इस कोड में वो काम कॉल बैक मैकेनिज्म का शो करते हैं, तो उसके लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं परफॉर्म ऑपरेशन। ये कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, इसके अंदर दो वेरिएबल्स पैरामीटर्स हम पहले जो वैल्यूज रिसीव होंगी और साथ में एक फंक्शन पॉइंटर बना लेते हैं। और इस फंक्शन पैरामीटर इसके अंदर हम किस तरह के पैरामीटर्स देंगे वो भी हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा, दोनों इंट टाइप के हैं और इसकी रिटर्न टाइप भी इंट है। अब इसके अंदर हम इसका स्टेटमेंट्स जो एग्जीक्यूट होंगी वो हम लिख लेते हैं, और बट ऑब्वियस हम यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं कराना चाहते तो हम यहाँ पे वॉइड लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम वेरिएबल लिख लेते हैं एक इंट रिजल्ट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे फंक्शन पॉइंटर के थ्रू हमें कॉल करना है, यानी कि हम इनडायरेक्टली एक फंक्शन को जब ये वैल्यू रिसीव करेगा तो उसके अकॉर्डिंगली कॉल करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x कॉमा वाई और यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख देते हैं रिजल्ट। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे अब इसको कॉल करूंगा, अब इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे पहले से दो फंक्शंस बनाए हैं, इनको कॉल करना है, तो मुझे परफॉर्म ऑपरेशन और इसमें मैं ऐड को यहाँ पे वैल्यूज दूंगा, जो भी मैं वैल्यूज दूंगा यहाँ पे, बट ऑब्वियस यहाँ पे मुझे ऐड को सिर्फ नाम देना है और यहाँ पे वैल्यूज लिख देते हैं, मान लो लेट इट बी 5,3 और ये ऐड फंक्शन का नाम यानी कि एड्रेस चला गया। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक और ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, यानी कि वो दोनों पर्टिकुलर जो फंक्शंस मैंने कॉल करने हैं उसमें वो उनके जो पैरामीटर्स की टाइप है और रिटर्न टाइप मैच करनी चाहिए, तो ये हमारे पास कॉल हो गया। तो यहाँ पे जब मैं इन ऑपरेशंस के थ्रू यहाँ पे ऐड कॉल करूंगा तो ये एक तरह से ऐड फंक्शन ही कॉल हो रहा होगा। तो यहाँ पे अब इसको चेक करते हैं कि ये कैसे चल रहा है, तो इसको एक बारी रन करके देख लेते हैं।
तो यहाँ पे हमारा देख लीजिए, एक बार ऐड हो गया, एक बार सब्ट्रैक्ट हो गया। तो इस तरह से कॉल बैक मैकेनिज्म्स में हम फंक्शन को एज अ पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फंक्शन को एक एज अ पैरामीटर, एज अ आर्ग्यूमेंट पास किया, और ये बट ऑब्वियस इसका जो रिसीविंग पैरामीटर है वो फंक्शन पैरामीटर होना चाहिए। तो इस तरह से इस मैकेनिज्म फंक्शन पॉइंटर्स के थ्रू वी कैन पास functions as an argument to a function। तो ये हमारे पास एक तरह का एग्जाम्पल। अब फंक्शन पॉइंटर्स का एक और इम्पॉर्टेंट है कि डायनेमिक डिस्पैच या पॉलीमॉर्फिज्म्स में अगर हमने ये कंसेप्ट अभी पढ़ा नहीं है, तो वहां पे अगर हमने इनको यूज करना हो, इम्प्लीमेंट वर्चुअल फंक्शन वेयर एप्रोप्रिएट मेथड्स नीड टू बी कॉल रन टाइम के ऊपर, जो भी उसको ऑब्जेक्ट होगा उसके बेसिस के ऊपर। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हम एक शेप क्लास बनाई है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक सर्कल या रेक्टेंगल जो भी क्लासेस बनाना चाहते हैं, और उसमें जो ड्रॉ मेथड है जो कि हमने यहाँ पे वर्चुअल डिक्लेयर किया हुआ है, और जीरो लिखने से प्योर वर्चुअल बन गया है। अब उसको ओवरराइड करेंगे तो वहां पे ओवरराइड भी लिखना पड़ेगा। अब ये सारी डिटेल्स पॉलीमॉर्फिज्म के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमने एक फंक्शन कॉल करना है ड्रॉ। अब हमने यहाँ पे फंक्शन पॉइंटर पहले तो बनाया, अब ये किस क्लास का है ये हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि हम इस क्लास को बाहर बता रहे हैं तो हमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ करना पड़ेगा। अब इस फंक्शन पॉइंटर को हमने एक फंक्शन का एड्रेस पास किया और वो है ड्रॉ, और जब इसको हम सर्कल के साथ कॉल करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये सर्कल वाला कॉल हो जाएगा। और अगर इसी तरह अगर मैंने कोई और भी बनाया हुआ है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो ही फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो ये इस तरह से काम करता है। अब इसका एक कोड देखते हैं कि ये कैसे परफॉर्मेंस देता है, तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब हम डायनेमिक डिस्पैच को शो करने के लिए एक यहाँ पे हम एक क्लास बनाते हैं शेप, जो कि बेस क्लास होगी, और इसके अंदर हम एक फंक्शन बनाते हैं ड्रॉ। अब इस फंक्शन को बट ऑब्वियस हमने ओवरराइड कराना है, तो हम यहाँ पे इसकी बॉडी नहीं बनाएंगे, और इसको प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाने के लिए हमें जीरो, और यहाँ पे इसको बताना पड़ेगा कि ये वर्चुअल है। तो ये हमने यहाँ पे वर्चुअल फंक्शन, और ये जो हमने क्लास बनाई है ये हम बेस क्लास बना लेते हैं। अब हम इसकी डिराइव क्लास ही क्लास है, तो यहाँ पे सेमीकोलन। अब इसकी हम एक डिराइव क्लास बनाते हैं रेक्टेंगल, और ये शेप क्लास को, स्पेलिंग हमें पी छोटा डालना है, यूपी, ओके। तो ये शेप क्लास को इनहेरिट कर रही है, और इसके अंदर हम वही ड्रॉ मेथड जो हमने ऊपर बनाया है, यानी कि ड्रॉ, और इसकी हम कंटेंट्स, तो इसका भी वॉइड है, और यहाँ पे हम इसको पहले लिख लेते हैं इसके कंटेंट्स। यहाँ पे ड्राइंग रेक्टेंगल, स्पेलिंग, और यहाँ पे वो मैसेज का लाइन सेपरेटर, और इसको हम ओवरराइड करते हैं, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख लेते हैं। अब इस फंक्शन में हम इसको, अब इस प्रोग्राम में हम इसको फंक्शन पॉइंटर्स के थ्रू इस ड्रॉ मेथड को कॉल करेंगे। तो उसके लिए हम एक फंक्शन पॉइंटर बनाते हैं। पहले तो हम फंक्शन पॉइंटर, अब हमने बनाना है शेप क्लास का, और फंक्शन पॉइंटर है तो फंक्शन पॉइंटर लिख लेते हैं, और उसके आगे हमें उस फंक्शन के यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, और इस फंक्शन पॉइंटर के आगे हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि वो किसका, एक मिनट, इसको इज इक्वल टू, अब इस शेप क्लास के ड्रॉ मेथड को हम इनडायरेक्टली उसके थ्रू यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, क्योंकि हमने उसको कॉल करना है। तो ये हो गया कि हमने स्पेसिफाई कर दिया। अब इसके बाद हम इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्लास का, रेक्टेंगल आर ओ बी जे, और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, आर ओ बी जे के थ्रू, हम इसका ड्रॉ मेथड फंक्शन पॉइंटर के थ्रू कॉल करेंगे। तो इसलिए हमें लिखना पड़ेगा स्टार ड्रॉ, स्पेलिंग टी आर ए, फंक्शन पॉइंटर, ओके, फंक्शन पॉइंटर हमने लिखा है, फंक्शन पॉइंटर। और उसके बाद हम इस फंक्शन पॉइंटर के थ्रू जब इसको कॉल करेंगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोड चलना चाहिए। और यहाँ पे एम्प्टी ब्रैकेट इसलिए क्योंकि इस पर्टिकुलर जो फंक्शन बनाया हमने, इसके अंदर कोई पैरामीटर्स नहीं थे। तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ये कॉल हो रहा है। इसी तरह अगर मैं रेक्टेंगल की जगह
एक सर्कल भी बना लेता हूं और ड्रॉ मेथड ड्राइंग सर्कल, तो ये आपको ज़्यादा क्लियर होगा क्योंकि मल्टीपल क्लासेस आ जाएंगी। अब इसमें यहाँ पे हम इसी तरह से एक सर्कल का भी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और यहाँ पे मैं उस सर्कल ऑब्जेक्ट को कॉल करने के लिए इसको ऐसे लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे दो मैंने अलग अलग कॉल्स हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ड्राइंग रेक्टेंगल या ड्राइंग सर्कल, तो ये ऊपर वाला कोड जो है ये तो बता रहा है कि ये बेस और ये दोनों डिराइव्ड क्लासेस हैं, ये भी डिराइव्ड क्लास है, क्लासेस है दोनों। और इस केस में ये शेप को इनहेरिट कर रही हैं पब्लिकली, उसके बाद ये ओवरराइड कर रही हैं ड्रॉ को, और यहाँ पे ये जो हमने फंक्शन पॉइंटर बनाया है ये एक तरह से डायनेमिक डिस्पैच में हेल्प कर रही है। फंक्शन पॉइंटर है, ठीक है, ये शेप क्लास का है इसलिए शेप के साथ दो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर डाला हुआ है। और फंक्शन पॉइंटर मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कैसे डिक्लेयर करते हैं, और उसको हमने एड्रेस दे दिया ड्रॉ मेथड का। अब इसके साथ जब इसके फंक्शन पॉइंटर के थ्रू हमने इस फंक्शन को कॉल करना है तो यहाँ पे आप नोटिस कीजिए पहले ऑब्जेक्ट डॉट और उस फंक्शन को कॉल करना है तो ये फंक्शन पॉइंटर के थ्रू हम स्टार लिखेंगे और इसके बाद हमने एम्प्टी ब्रैकेट्स अगर उसके पैरामीटर्स होते तो यहाँ पे हमने स्पेसिफाई कर देने थे। तो इस तरह से इसको हम चला के यहाँ पे शो कर subscribe, like, share